मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक गीत जिसको अष्टकम कहते हैं, संस्कृत के ये 8 श्लोक जिसको अष्टकम कहेंगे, ये गीत के रूप में गाया जाता है। किसी रसिक संत ने इस गीत को लिखा है। हमारे गुरुदेव को ये अति प्रिय था और वो करवाते थे। आज हम उसी को ही, उसी श्रृंखला में हम 3 श्लोक ले चुके हैं। आज हम चौथा लेंगे। इसको नंद नंद अष्टकम के रूप से जाना जाता है। आइए हम इसके चौथे श्लोक के ऊपर आज विस्तार से कुछ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये ऐसे है, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, करेण वेणुरंजितम
गतिकरेन्द्रगञ्जितं दुकूलपेतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। ये नंद अष्टकम नंद महाराज के पुत्र कृष्ण नंद नंदन उनके गुणगान करे गए हैं इसमें। और जिस तरह से ये सुंदर गुणगान चलते हैं, हम स्मरण करते हुए कि उन गुरुवरों से हमने क्या सुना और ये गुरु भगवान को किस रूप से सजाया जाता है और भगवान कैसे लगते हैं, ये इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह की हम हर बार पहले कहते हैं कि जो अगर ब्रह्मवादी लोग होंगे जो भगवान का रूप नहीं मानते, वो इस बात को कहेंगे कि ये तो भावुकता की बात है, भगवान में उन्होंने अपने ही भावों को डाल दिया। जो इस संसार के बात करी जाती है वैसा ही भगवान में वो आरोपित कर देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो एक ज्योत है जिसमें मिल जाना है। मैं इस बात को बार बार कर रहा हूं कि भगवान की सुंदरता भक्तों के लिए है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, प्रेमांजनाक्षुरिता भक्ति विलोचनेना। भक्ति के अंजन अगर जब आंखों में लगते हैं तब भगवान दिखेंगे। ज्ञानियों को, परमात्मावादियों के लिए भगवान एक ज्योत के रूप में है या भगवान परमात्मा के रूप में अंदर हैं। ये दो स्थितियां भगवान की हैं, लेकिन तीसरी, क्या भगवान बाहर नहीं आ सकते भक्तों के लिए? और भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम नहीं हो सकता क्या? जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो उनके भगवान पूर्ण शक्तिमान नहीं है। हमारे भगवान पूर्ण शक्तिमान है कि वो ब्रह्म ज्योत के रूप में उनके ही शरीर का लिश्कारा, जिसको ब्रह्म ज्योत बोल देते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में विराजमान है और स्वयं भगवान लीला करते हुए, उस प्रेम का आस्वादन करते हुए भक्तों के लिए गोलोक वृंदावन में विराजमान है। आज उन भक्तों के लिए ही उस रस में डूबने के लिए, देखिए, ब्रह्मवादी या परमात्मावादी एक तरह से भगवान को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दिव्य रूप को ना मान के, यहां तक कि जब वो रूप को नहीं मानते तो उस रूप में आंखें होती हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भगवान क्या अंधे हैं क्या? क्या भगवान का मुंह नहीं है, वो गूंगा है? क्या भगवान के कान नहीं है, वो बहरा है? क्या मतलब हुआ ये? वो एक ज्योत है, इतनी सुंदर उसने ये संसार को फूल बनाए, उसने ये सुंदर वादियां बनाई, क्या वो अंधा है? कितनी सुंदर नदियां बहती हुई उन पहाड़ों में से, वो सुंदर गुलाब के फूल, वो खुशबूदार, ये सब बताते हैं कि उसकी आंख, नाक, कान होगा। तो ब्रह्म ज्योत वाले ब्रह्मवादी इस बात को बोल नहीं सकते। उनका ब्रह्म ज्योत ये नहीं बताती कि भगवान का रूप है। हमारा भगवान का रूप ये बताता है कि ब्रह्म ज्योत होगा, है, क्योंकि वो भगवान के ही शरीर का लिश्कारा है। ब्रह्म ज्योत में उस सत्य के हाथ नहीं होते हैं। आज इसी बात के ऊपर हम कर रहे हैं चर्चा। करेन वेणु रंजितम गति करेंद्र गंजितम दुकूल पित्त शोभनम नमामि नंद नंदनम। कहते हैं करेन, कर में, उनके हाथों में वेणु, वेणु मतलब बंसरी है, उनके हाथों में बंसरी है भाई। अब ब्रह्म ज्योत वाले इस बात को कैसे समझेंगे कि वो तो ब्रह्म है, वो तो सत्य है, वो एक ज्योत है, उसके तो हाथ ही नहीं होते। भगवान के हाथ नहीं होते हैं। अरे भाई, ये तो कई बारी हमने इस संसारिक भोग में पड़े हुए लोगों के मुख से भी कई बारी जाने अनजाने में निकल जाता है। भगवान के हाथ इतने लंबे हैं कि किसी तक भी पहुंच जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन उससे लंबे हाथ किसके हैं? जो किसी से भी नहीं बच पाएंगे,
वो भगवान के हाथ हैं जो सबको पकड़ सकते हैं और एक दिन सबके गले में आ जाएंगे मृत्यु के रूप में, अगर वो नहीं मानेंगे तो। मृत्यु सर्वहरश्च चाहम उद्भावर्ष च भविष्यताम। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? मृत्यु सर्वहरश, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं। सर्वहरश चाहम, मैं सब कुछ हर लेता हूं जब मैं मृत्यु के रूप में आता हूं। उद्भावश्य च भविष्यताम, और इस संसार में सुंदर अच्छी चीजें आने वाली भविष्य में भी उसका पैदा करने वाला मैं ही हूं। तो अगर आपने उस प्रेम के स्वरूप को नहीं देखा, जिसके हाथों में वेणु है, जिसके सर पे मोर पंखी लगी है, तो क्या कहते हैं, जो विश्वास नहीं करते इस रूप में, तो भगवान मृत्यु के रूप में आके उसको अपना विश्वास दिलवाएंगे। ये भगवत गीता में कहा है। तो यहां पे भक्त जब भगवान से प्रेम करता है, ये प्रेम का पहलू आता कब है? ये प्रेम का पहलू आता इसीलिए है क्योंकि ये हमसे अलग नहीं हो सकता। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है और वो इस संसार में प्रेम ढूंढता है। इस संसार में प्रेम नहीं है। माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं, बच्चा बड़ा तो हो जाता है, जैसे ही वो बड़ा होता है, उसका परिवार होता है, वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। ज्यादातर, ये नहीं कह रहा मैं, सब भूल जाते हैं, लेकिन आखिर में एक व्यक्ति जिसको भी प्रेम करता है वो प्रेम उस स्तर का नहीं रहता। अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं। ये प्रेम का स्थायी रूप है क्या? इसीलिए आत्मा का स्वरूप प्रेम करना है। जैसे बचपन से आखिर तक, जैसे मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि प्रेम हमारा एक अटूट अंग है। बचपन में मां की गोद में से लेकर जब तक एक व्यक्ति दादा परदादा तक बनता है, वो अपने पोते को ये प्रेम देता है। बच्चे बचपन में अपनी मां की गोद में से लेता था, तो ये उसका अटूट अंग है, उसका एक नेचर है, एक प्रकृति है उसकी, उसके आत्मा का नेचर है। जैसे पानी का नेचर क्या है? प्रकृति, तरलता, ठीक है। उसी तरह से आग का क्या नेचर है? प्रकृति क्या है आग की? क्या गुण है आग का? जलाना, ये उसका। तो अगर आग को उसकी दहन शक्ति, उसकी जलाने की शक्ति से अलग कर दो तो क्या उसको आग कहेंगे? पानी की तरलता, जब तक पानी है वो तरल रहेगा ही, ये बात ठीक है। उसको बर्फ बना दोगे तो उसकी तरलता खत्म हो जाती है। उसके ऊपर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। चीनी की क्या गुण है? मिठास। क्या मिठास को अलग कर सकते हो चीनी से? फिर उसको चीनी नहीं कहेंगे। उसी तरह से आत्मा को आप प्रेम से अलग नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमने प्रेम इस संसार में दे दिया जो झूठा है, प्रेम है ही नहीं। ये शरीरों द्वारा व्यक्त जो प्रेम होता है, इसको काम बोलते हैं, भोग वासना है। किसी भी स्तर पे इसको भोग वासना ही कहेंगे, लेकिन आदान प्रदान का बनिए वाला संबंध कह लीजिए। लेकिन जो चीज प्रेम नाम के बहुत नजदीक आती है वो है माँ का प्रेम बच्चे के लिए। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दाग है। क्या माँ सोचती है मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरी मदद करेगा, तो यहाँ आदान प्रदान लेन देन का सौदा बन जाता है, ये बनियागिरी हो जाएगी। इसी तरह से आइए हम उन ब्रह्मवादियों के ज्ञान से ऊपर उठते हैं जो बड़ा शुष्क है, बड़ा खुश्क ज्ञान है, ड्राई है, ड्राई फिलॉसफी। आत्मा को प्रेम चाहिए, इसीलिए जब तक आत्मा इस संसार में प्रेम ढूंढती है वो दुखी रहती है। जब संतों के संग में आके उस आत्मा को भगवान का ज्ञान होता है तो भगवान का ज्ञान से उसका संबंध होता है, उसको प्रेम कहते हैं। वो शुद्ध प्रेम होता है, उसमें कोई भी अपना लालच नहीं है। तो कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम। अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, सुखी करना, उसको काम बोलते हैं। कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेमो नाम। कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना, उसको प्रेम बोलेंगे। कहते हैं करेन वेणु रंजितम। उनके कर कमलों में, उनके हाथों में क्या है? वेणु है, सुंदर वेणु है। कहते हैं भाई ये वेणु की बात इतनी क्यों कर रहे हैं? उनके हाथों में वेणु है।
हम कह रहे हैं भाई ये बहुत बड़े राज की बात है, ये वेणु, ये बंसरी जो है भगवान की बड़े ही राज की बात है। क्यों भाई? पहली बात तो ये ब्रह्मवादी जानते ही नहीं, क्योंकि उनके लिए भगवान का रूप नहीं है। लेकिन जो भक्त लोग भी बन गए, जो भगवान के भक्त बन गए, उनको भी इस वेणु का, इस बंसरी का रहस्य नहीं पता। मैं तो ये पूछता हूं, क्या भगवान राम के हाथों में ये वेणु है, बंसरी है? नहीं है। उनके हाथ, उनके कंधे पे क्या है? धनुष बाण है। ये वेणु क्या है? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्व से, लेकिन रस दृष्टि से कृष्ण में ये बंसरी है जो राम जी के पास नहीं है। अर्थात राम जी ने उस समय में उस लीला के लिए वो व्यक्त नहीं करी, दिखाई नहीं। ये बंसरी क्या है भाई? अरे भाई, ये तो हम भक्तों की बातें शुरू कर रहे हैं। भक्तों में भी जो बड़े ऊंचे रहस्यमयी भक्त भी हो जाते हैं, उनको भी इस बंसरी का महत्व नहीं पता। ये रहस्य क्या है? तो यहां पे भक्त कह रहा है, करेन वेणु रंजितम गति करिंद्र गंजितम दुकूल पेत शोभनम नमामि नंद नंदनम। नमस्कार करता हूं मैं उस नंद महाराज के पुत्र जिसने अपने हाथों में वेणु पकड़ी हुई है, अर्थात बंसरी पकड़ी हुई है। कृष्ण बंसरी पकड़ते हैं। जब वो मथुरा जाते हैं, क्या वो बंसरी पकड़ते हैं? ना मोरपंखी पहनते हैं, ना बंसरी। और फिर मथुरा से आगे वो द्वारका भी चले गए। जब उन्होंने अपनी लीला करी तो उनके लीला के 3 भाग हुए। पहली लीला थी वृंदावन में, ब्रज में, जहां पे उन्होंने बंसरी बजाई। बंसरी बजा के गैयाओं को भी बुलाया, बंसरी बजा के सारे ब्रजवासियों को भी उन्होंने मोहित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। और जब गोपियों ने सुना तो वो तो बात ही कुछ बहुत रहस्यमयी हो गई। ये मतलब है। वो रहस्यमयी बात क्या है? मैं अपने गुरुदेव और अपनी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूं, उस थोड़े बहुत रहस्य को आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये बंसरी जो है, आइए यहां तक कि कृष्ण की 16,108 रानियां हैं द्वारका में। तो कहते हैं एक दिन नारद जी आ गए द्वारका में कृष्ण के दर्शन करने। तो नारद जी ने कहा कि आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा द्वारका में। तो नारद जी ने देखा वहां पे 16,108 महल हैं। और जब वो वहां पे महलों में देख रहे थे तो पहले महल में गए तो रुक्मिणी जी के साथ वो शतरंज खेल रहे थे। जब वो दूसरी रानी के महल सत्यभामा के वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चे को कंधे पे उठा के घोड़े बन के चल रहे हैं। और तीसरे महल में, जामवंती के महल में गए तो देखा जामवंती के साथ झूला झूल रहे हैं। इस तरह करके नारद जी ने 16,108 कृष्ण देखे, उन 16,108 रानियों के साथ, उन 16,108 महलों में। जब नारद जी वहां पहुंचे तो रुक्मिणी जी से मिले। रुक्मिणी स्वयं कृष्ण की पत्नी है। तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और कृष्ण ने भी प्रणाम किया। जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज से वो परिवार में है, कृष्ण लीला कर रहे हैं, हालांकि त्रिलोकीनाथ है। तो रुक्मिणी जी ने अलग से नारद जी से कहा कि नारद जी, हम इनकी पत्नी हैं, हम ऐसी 16,108 हैं। हम 16,108 पत्नियों में सबसे कृष्ण के 10-10 बच्चे हुए हैं। लेकिन जब ये रात को सोते हैं तो अपनी गैयाओं को याद करते हैं, वृंदावन में अपनी बंसरी को याद करते हैं, और सांवली, धावली, चंपके, इस तरह करके अपनी गैयाओं को बुलाते हैं। विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, इस तरह करके अपनी गोपियों को याद करते हैं। ऐसी क्या बात है? हमने इनको तो हर तरह से अपना जीवन दिया, अब हर तरह से इनकी सेवा करी। तो नारद जी मुस्कुरा गए। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, देखो, जो ब्रज के गोपियों की और ब्रज के यशोदा और नंद बाबा की बात जो हम कर रहे हैं, उनका प्रेम बहुत ही रहस्यमयी है। कहते हैं कि अगर कृष्ण बंसरी यहां पकड़ भी लें तो वो बंसरी का जो रहस्य है, रस है, वो आएगा ही नहीं द्वारका में। तो नारद जी ने कहा, देखो, अगर मैं कृष्ण को ऐसा बोल दूं कि आप बंसरी पकड़ लो तो क्या ऐसा स्वाद उनको आएगा? तो रुक्मिणी जी ने स्वयं ही कृष्ण को बोल दिया कि आप बंसरी ले लो ना, बंसरी बजाओ, आपको बंसरी बहुत याद आ रही है। तो
कृष्ण ने कहा कि वो बंसरी का स्वाद उन ब्रजवासियों के साथ है। हमने ऐसा कुछ, मुझे याद आ रहा है, हमने ब्रजवासी से सुना कि जब ये एक बार कृष्ण ने ऐसा ही द्वारका में बंसरी बजाई, तो जब बंसरी बजाई तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अभी तो महलों के बाहर चले गए, वहां जाके उन्होंने बंसरी बजा दी। तो रुक्मिणी, सत्यभामा, जितनी भी उनकी पत्नियां थी भागने लगी। जब महल के दरवाजे तक पहुंची तो उनको याद आया, अरे द्वारपाल क्या कहेंगे, हम तो रानियां हैं, हमारे बच्चे क्या कहेंगे, कहां भाग के जा रही है हम, अरे नगर वाले क्या कहेंगे, हम कहां जा रही हैं। तो बंसरी बजती रही ना, द्वारका में अगर बजी तो रुक्मिणी भी भाग के अपने महल से बाहर नहीं गई, सत्यभामा भी नहीं, ना जामवंती गई। तो कृष्ण मुस्कुरा के बोले कि देखो, रुक्मिणी से बोले कि ये है कि बंसरी तो बजी लेकिन वो आकर्षण किसी में नहीं आया, इसलिए भगवान वहां पे बंसरी कृष्ण बजाएंगे ही नहीं। नारद जी रुक्मिणी जी के पास बैठे हैं, तो नारद जी ने रुक्मिणी को कहा, देखो आज कृष्ण का सर बड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं अभी अभी उन्हीं के कक्ष में से, कमरे से होके आ रहा हूं। एक लीला है, कृष्ण के सर का दर्द कैसे जाएगा अगर कोई भक्त जो उसका सच्चा भक्त है अपने चरणों की मिट्टी दे देगा, वही औषधि बन जाएगी, दवाई बन जाएगी, और कृष्ण के सर पे जब लगाएंगे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा, ये कृष्ण ने बोला है। तो रुक्मिणी और सारी रानियां बोलती हैं, अरे नारद, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें नरक नहीं जाना, हम नरक चली जाएंगी, क्या पत्नी अपने चरणों की मिट्टी या रज दे देगी क्या, तो वो तो नरक चली जाएगी, हम नहीं देंगे। नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने कहा, फिर मैं कहां जाऊं, तो वो चले गए शिवलोक। शिव जी भगवान ने भी कह दिया, अरे हम नहीं दे सकते, हम नरक चले जाएंगे। ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। इंद्रलोक चले गए, भगवान इंद्र ने भी कह दिया, अरे भाई हम नहीं दे सकते, हम तो नरक में नरकवासी हो जाएंगे। नारायण नारायण करते करते कृष्ण ब्रज में आ गए, वृंदावन में। वहां पे गोपियां कृष्ण के याद में विलाप, दुख में बैठी हैं और गा रही हैं। और क्या गा रही हैं सुनिए, ये रस की बात है भाई। इच्छा तो नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बोलता हूं कि सखी मुरली विशाल छिद्र जले न पूर्णा, लघुता अति कठिना त्वम ग्रंथीला निरससी। सखी मुरली विशाल छिद्र जाले न पूर्णा, लघुता अति कठिना त्वम ग्रंथीला निरससी। तद भजसी शाश्वत चुंबानंद सांद्रम। कहते हैं कि वो वेणु जो है उसमें ऐसी क्या बात है। एक ब्रजवासी गोपी दूसरी ब्रजवासी गोपी से पूछ रही है, कहती है देखो कृष्ण का सारा होठों का रस ये पी लेती है और हमें नहीं देती है। ये रस की बातें हैं। हालांकि ये रस के विचार वाले भक्त लोग ही इसको पहचान पाएंगे। तो कहते हैं कि भाई नारद जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा गोपियों देखो आज कृष्ण का सर बड़ा दर्द हो रहा है द्वारका में। एक ही औषधि है, दवाई, वो है भक्तों के चरणों की रज, मिट्टी। कोई अगर देगा तो गोपियों ने सारे इकट्ठे हुए और जितनी भी रज थी उनके चरणों में लगा के इकट्ठा करके कपड़े में बांध के दे दिया। लो, नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा अरे भाई गोपियों सुनो, तुम भगवान त्रिलोकीनाथ को ये मिट्टी रज दे रहे हो अपने चरणों की, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो नरक चले जाओगी। तो गोपियों ने कहा चली जाए हम नरक में, हम करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए चली जाए नरक में, हमें नहीं कोई सुख नहीं चाहिए। अगर कृष्ण के लिए हम एक भी क्षण का सुख पहुंचा पाए, यही हमारे जीवन की सिद्धि होगी। तो नारायण नारायण करते करते गोपियों के चरणों की रज ले आए द्वारका में, और रुक्मणी और सत्यभामा और जामवंती जो उनकी पत्नियां हैं उनको कहा कि देखो ये गोपियों ने अपनी रज दे दी, उनको नहीं परवाह अपनी, वो नरक जाए या कहीं भी जाए,
उन्होंने कहा कि कृष्ण को क्षण भर के भाई दुख नहीं हो, हमारे को करोड़ों जन्मों का नरक भी हो जाए। तो ये हैं ब्रज के भक्त जो कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए कृष्ण वृंदावन में ही सिर्फ वेणु पकड़ते हैं। और ये वेणु कैसी है, अगर किसी ने इस वेणु, इस बंसरी को सुन लिया तो ये संसार की भौतिक काम वासनाएं की जो जितनी कथाएं हैं ये हमारे कानों में जगह नहीं लेंगी, हमारे कान हम उसको दे ही नहीं सकेंगे। तो कहते हैं कि भाई जो ये वेणु सुनता है वो सच में ही भगवान को प्यारा होता है, भगवान उसी को ही अपनी बंसरी सुनाएगा, क्योंकि जिसके पास ये गुण है। कहते हैं कि ये सुंदर जो भगवान का रूप है ब्रजवासी सजाते हैं, उनके सर पे मोर पंखी देते हैं, हाथों में बंसरी देते हैं। वो बंसरी का अपना एक स्वाद और रस है जो कि वृंदावन से बाहर नहीं जाता। तो ब्रजवासी तो यहां तक भी बोलते हैं कृष्ण अन्य हो यदु संभुतो। कहते भाई वो दूसरे कृष्ण हैं जो यादवों में पैदा हुए, जो देवकी के पैदा हुए, मथुरा में पैदा हुए। हमारे वृंदावन के कृष्ण जो है वो बंसरी पकड़ते हैं, वो रस में डूबते हैं, वो गैया चराने जाते हैं। वो अपना जैसे जैसे एक भक्त का भगवान के प्रति भाव होता है, भगवान का जो भगवत्ता है, ऐश्वर्य है कि भगवान सुप्रीम है, वो जब खत्म हो जाता है, भक्त भगवान के बराबर अपने आप को समझता है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम वहीं पे ही बढ़ेगा जहां पे बराबर का है। ब्रजवासियों में तो इतना प्रेम है कि कृष्ण को अपने से छोटा समझने लग जाते हैं, अपने प्रेम से कृष्ण छोटे बन जाते हैं उनके। जैसे यशोदा माँ और नंद बाबा, वो सोचते हैं कि कृष्ण मेरा बच्चा है और इसीलिए हर प्रकार के उसको खाने का व्यंजन खाना देते हैं, उसको सजाते हैं, उसको बांध भी देते हैं। तो कहते हैं ये प्रेम की बात है भाई। ऊदो सूदो भय सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए डोल। कहते हैं कि भाई उद्धव एक बहुत बड़ा ज्ञानी है। जब वो ब्रज में पहुंचा इन गोपियों का प्रेम देखने के लिए, तो कहते हैं कि उसका जो ज्ञान था वहां पे डुगडुगी, जो बंदरी को बजाते हैं ना, डुगडुगी बंदरी जिससे नाचती है, वहां पे तो प्रेम का ढोल बज रहा था। उद्धव की जो ज्ञान की डुगडुगी है वो सुनाई नहीं दी। तो उद्धव ने नमस्कार कर दिया कि ये जो ब्रजवासियों का प्रेम है, ये बंसरी और ये मोरपंखी वहीं पे ही है जिसको सुन के उस प्रेम की लहरों में ब्रजवासी चलते हैं। तो कहते हैं कि ये हाथों में कृष्ण की जो बंसरी है, इसका एक खास रहस्य है, ये एक प्रेम की बात है। आइए इसके अंदर प्रवेश करने के लिए हम भगवान का जो हमारे गुरुदेव के द्वारा और गुरु परंपरा से आता हुआ जो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जाप करें। हमारी बुद्धि और ज्यादा सूक्ष्म होगी और उस ब्रज तक पहुंच पाएगी जो बहुत ही विरला और बड़े ही कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गो